आप ज़्यादा कम्युनिकेशंस कर सकेंगे, आपके अंदर से शाइनेस दूर होगा, आपकी प्लानिंग पुख्ता होगी, आपका विजन ब्रॉड होगा। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की बिना पर हम किसी को लकी डिक्लेयर करते हैं, उसमें से जुपिटर का फर्स्ट एंगल पर होना एक एस्पेक्ट है, एक इवेंट है। द आर्किटेक्ट ऑफ योर रिलेशंस, आपको कैसे बनाना है अपने रिलेशन, किस लेवल पर आपकी मोहब्बत होगी, किस लेवल पर आपके जज्बात होंगे, वो ये टाइम आपको अपनी लिमिट्स बताता है। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 26 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली दो चेंजेस हैं, दो इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम में, एंड दोनों ही इवेंट्स जेमिनाई नेचर को बहुत मुस्तफ़ीद करेंगे, बहुत बेनिफिट्स देंगे। इनमें से पहला इवेंट आपके लिए बहुत मौजू है। 28 अगस्त को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। एंड मरकरी के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि आपकी नेचुरल स्किल्स दोबारा अपने फ्रेंडली मोस्ट बिहेवियर की तरफ आएंगी। आप ज़्यादा कम्युनिकेशंस कर सकेंगे, आपके अंदर से शाइनेस दूर होगा, आपकी प्लानिंग पुख्ता होगी, आपका विजन ब्रॉड होगा, आपकी प्लानिंग में एक्यूरेसी होगी। इन प्लान्स के रिवॉर्ड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। मरकरी और सूरज दोनों ही इकट्ठे हैं, एक दो दिनों में इनकी कॉम्बिनेशन और ताकतवर हो जाएगी, लाइक 2 या 1 सितंबर से। मरकरी रेट्रोग्रेशन की वजह से वर्गो एंगल से निकलकर लियो एंगल पर आ गया था, वो दोबारा वर्गो एंगल पर एंट्री दे देगा। इस कॉम्बिनेशन से आपको फैसला करना आसान होगा, आपकी दोहरी सोच जाती रहेगी, आप ग्रे एरियाज में रहना बंद कर देंगे, ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस होंगे। किसी काम को करना है तो करेंगे, किसी काम को छोड़ना है तो छोड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैं ऐसे जेमिनाई से मुखातिब हूँ जो अपनी आदतों को छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते। वो अपने अंदर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं बट तब्दीली ला नहीं सकते, ड्यू टू कि उनके इरादों की मजबूती ख़त्म हो चुकी होती है। So during the Mercury in the Virgo angle with the Sun, एस्ट्रोलॉजिकल ये ऐसा फेज होता है जिस फेज से आप अपनी इस तरह की खराबियों, कमज़ोरियों, अपनी नॉन डिसाइसिव बिहेवियर से जान छुड़ा सकते हैं, नॉन प्रैक्टिकल बिहेवियर से भी जान छुड़ा सकते हैं। ऐसे काम जो सिर्फ आप प्लानिंग की हद तक करते हैं, फिर उसे अमली इक़दामात की तरफ नहीं ले जा पाते, उन कामों को भी आप इसी सीज़न में अगर प्रोसीड करें तो कामयाबियां आपको आसान लगेंगी, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी एंड आपका नेचुरल टैलेंट ही काफ़ी होगा अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए। उन कामयाबियों में तालीमी सरगर्मियां हैं, उन कामयाबियों में छोटे प्लान्स जो हाउस वाइफ्स अपने लिए करना चाहें, उन कामों में, उन कामयाबियों में बड़े प्लान्स जो कोई बिजनेसमैन या कोई रिसर्च वर्क करने वाला या कोई हलचल मचाने वाले प्लान्स हैं, उनको भी बुनियाद देना, उनको भी शुरू करना बेहतरीन रहेगा। मरकरी की ये पोजीशन आपको ज़हनी तौर पर थकने से बचाएगी। मरकरी की ये पोजीशन आपको अपना हक मांगने की तरफ लेकर जाएगी। मरकरी की ये पोजीशन आपको वाइज बनाएगी, इंसाफ पसंद, आपको रियलिस्टिक अप्रोचेस मिलेंगी, हकीकत पसंदाना सोच, आपकी प्लान्स में, आपकी परफॉर्मेंसेस में स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ भी इंक्रीज कर जाएंगी, बिलीव्स, तवक्कुल इल्लाह, इनका भी इजाफा होगा। दूसरा इवेंट 29 अगस्त को होगा, वेरी नेक्स्ट डे वीनस आपके लिए आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। मज़े की बात देखिए जेमिनाइज कि इधर से आपका सूरज बहुत अच्छे पोजीशन पर 4th एंगल पर, दैट इज़ द पिलर ऑफ योर लाइफ, फॉर योर प्लेजर्स, फॉर योर बेसफुल रिजल्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटीज़ आएंगी एंड साथ ही यू गेट सम पावरफुल फीलिंग्स, लव, रिलेशनशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप्स एंड इस तरह के दीगर काम जिसमें आपको खुशी महसूस हो, जो अदरवाइज लाइफ का एक बड़ा नॉन मटीरियल फ्यूल है। कुछ चीज़ें आप कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो मटीरियल फ्यूल्स कहलाते हैं।
बट फीलिंग्स का प्लेजेंट होना, मौसमों का अच्छा लगना, हिस्से मिजाह बढ़ना, चीज़ों को एंजॉय करना, दिलचस्पी लेना, ये नॉन मटेरियल फ्यूल्स हैं, लेकिन ये भी ज़रूरत है। अगर कोई बंदा बड़ा सेहतमंद है लेकिन उसके अंदर जज्बात नहीं है तो वो सेहतमंद ज़ॉम्बी कहला सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर जज्बात भी हो, उसके अंदर इंसानियत भी हो, उसके पास प्लान्स भी हो, उसके पास लव इमोशंस हो, सैक्रिफाइसिंग इमोशंस हो, अटैचमेंट्स हो, तो उसके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ भी आ जाएगी। एंड एट द मोमेंट वीनस इज क्रिएटिंग द फोर्स ऑफ लाइफ। मैंने अपनी रिसर्च में 25 साल से जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, जब भी वीनस फिफ्थ एंगल पर आता है, वो फिफ्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है जेमिनाइज आपके लिए, तो आपके जो रिलेशनशिप प्लान्स हैं, इट इज़ कॉल्ड एज वीनस इन फिफ्थ एंगल, कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ योर रिलेशंस। आपको कैसे बनाना है अपने रिलेशन, किस लेवल पर आपकी मोहब्बत होगी, किस लेवल पर आपके जज्बात होंगे, वो ये टाइम आपको अपनी लिमिट्स बताता है। एट द मोमेंट जिन लोगों का वास्ता जेमिनाई से पड़ेगा, वो देखेंगे कि जेमिनाई ज़्यादा लविंग है, ज़्यादा केयरिंग है, ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग है, उनका अटैचमेंट सिंसियरिटी, मैच्योरिटी एंड वाइजली परफॉर्म करेगा। वीनस के कुछ और भी फ़ायदे हैं फिफ्थ एंगल पर। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ट्वेल्थ एंगल, दैट मीन्स योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, ख्वाबों का सच होना, डरावने ख्वाबों से छुटकारा मिलना, प्लेजेंट ख्वाब आना, आइडियाज़ पर मबनी होना जिनको दिन में भी आप महसूस कर सकेंगे। वीनस फिफ्थ एंगल पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी इन्हेंस करता है, कारोबारी सरगर्मियाँ भी बढ़ती हैं, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस एक्सपेक्टेड हैं, हाउसवाइफ्स नए काम शुरू कर सकती हैं, क्रिएटिव जेमिनाइज, सोशल मीडिया हैंडलर्स, आईटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, इन साइड्स पर भी वीनस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें आप चीज़ों को तेज़ी से समझकर अमली इक़दाम कर सकते हैं। सूरज भी क्योंकि मरकरी के साथ आपको परफॉर्म कर इस वक्त चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चीज़ों को सिर्फ महसूसात की हद तक नहीं रखेंगे, उनको कन्वर्ट कर सकेंगे रिवॉर्ड्स में, विद द हेल्प ऑफ डिसीजन, विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपके लिए जुपिटर फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज आल्सो आइडियल फॉर योर नॉलेज, फॉर योर लक फैक्टर। जिन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की बिना पर हम किसी को लकी डिक्लेयर करते हैं, उसमें से जुपिटर का फर्स्ट एंगल पर होना एक एस्पेक्ट है, एक इवेंट है। एंड इस वक्त मेरी डिक्लेरेशन है कि जेमिनाइज आर गोइंग लकी इन ऑल सेक्टर्स, चाहे वो फेम नेम के लिए कुछ इकदाम कर रहे हों, चाहे वो अपने बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम के लिए, रिलेशंस या हेल्थ के लिए, ट्रैवलिंग या सोशल कनेक्शंस के लिए, क्रिएटिविटी या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, सब सेक्टर्स उनके लिए ऑन है। जो जेमिनाइज इन सब चीज़ों को नेचुरल फ्लो पर ही पाएं और चीज़ें अच्छी होती जाएं, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे जेमिनाइज जो इस गोल्डन टाइम में भी अपने आप को नकाहत का शिकार देखें, सुस्त या लथार्जिक, उन लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन लोगों को एमरल्ड या रूबी पहनना चाहिए, उन लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जज्बात को डिसिप्लिन में रखें, अपना लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ करें, अपने अंदर डेवलपमेंट की तरफ सोचें, रूटीन लाइफ से ज़रा हटें। इन सब प्रोसीजर्स में जो बेहतरीन अचीवमेंट होगी वो लाइफ चेंज या माइंड में चेंज प्लान्स की सूरत में ही होंगी। बाद में और स्टार्स आपको सपोर्ट करते जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट न्यू रिजल्ट्स, न्यू लेवल ऑफ रिवॉर्ड्स। एक बात और ध्यान रखिए, सूरह शम्स को तहे दिल से पढ़िए। किसी भी अमल को इसलिए मत करिए कि उसमें आपकी कोई ग्रीड हो, कोई लालच। इसलिए करिए कि अल्लाह ताला के हुजूर अपनी दरख्वास्त पेश करने लगें, तो हम्बल तरीके से, आजिज़ाना अंदाज से पेश करिए। अगर वो आपके हक़ में बेहतर होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। स्टोन पहने तो नेचुरल पहने, लैब क्रिएटेड या सिंथेटिक स्टोन्स की तरफ मत जाइए, वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, ना होने के बराबर। नेचुरल स्टोन्स बाइंग के लिए एस्ट्रोजेम्स ने भी आपके लिए एक फोरम क्रिएट कर दिया है, ऑनलाइन स्टोर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी नेचुरल स्टोन्स बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मार्स
आपके फर्स्ट एंगल पर से निकल जाएगा। वो फर्स्ट एंगल पर भी अच्छा था, सेकंड एंगल पर भी अच्छा होगा, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते नया चांद भी होगा रबीउल अव्वल का, एंड अगले हफ्ते और भी अच्छी और पॉजिटिव खबरें हैं, वो सब तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आखिर पर मेरी दो दरख्वास्तें, बात ज़रा लंबी हो गई, जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेमिनाइज़, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।